के बारे में बता रहा था ना कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, किसी भी विलयन की अम्लीयता यानी कि एसिडिक और क्षारीयता यानी बेसिक को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, पीएच स्केल के बारे में आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। पीएच स्केल से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी पदार्थ की या किसी भी विलयन की जो अम्लीयता है या क्षारीयता है उसको व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पीएच स्केल को सिंपली हम लोग ऐसे डिनोट भी करते हैं, पीएच माइनस लॉग इंटू एच प्लस, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को कैसे डिनोट करते हैं आप देख लीजिए। पीएच का पूरा मतलब ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज में उसकी अम्लीयता या क्षारीयता प्रवृत्ति को तय करते हैं। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो विलयन कैसी हो जाएगी, अम्लीय, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो अम्लीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय। देखिए, इधर होता है 7 और इधर होता है 14, 0 से 7, 7 से 14, यानी कि अगर कोई इधर इधर आ रहा है किसी की सांद्रता, तो आप सीधा सीधा जान जाइएगा कैसा है वो, अम्लीय है। अगर वो इधर जा रहा है तो कैसा है वो, क्षारीय है। देखिए, अगर मैं बोलूं सबसे पहले जो है सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। ये तीनों क्वेश्चन पूछा है कि किसने पीएच स्केल का खोज किया था, सोरेनसन कब किया था, 1909 में। हमारा शरीर जो है ना 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच ही कार्य करता है। जीवित रहने के लिए केवल संकीर्ण पीएच पारस में ही जीवित रहता है। अभी आप एक क्वेश्चन पढ़े थे, मानव शरीर, देखिए ये इधर ही है। तो ये चीजें जो है लूसेंट की लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वर्षा वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो वर्षा कैसी होती है, अम्लीय। और वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिए वो 7 होता है। जब इसका 5.6 से कम हो जाता है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण जो दांत में क्षय भी, एक देखिए ये भी जो है ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय क्या होता है, दांतों का झरना जो है चालू हो जाता है। दांतों का एक पार्ट होता है इनेमेल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। इनामेल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखिए, वो क्या हो जाता है कि जब पीएच मान मुंह का 5.5 से कम होता है तो दांत क्या होता है, झरना शुरू हो जाते हैं। और ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान का 5.5 से कम होने पर, वही सेम बात मैं बोल रहा हूँ कि दांतों का इनेमल जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, वो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो वो भी दांतों को झरने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्या है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक, यानी कि जो होता है श्वास विश्लेषक, यानी कि आपकी सांस, जिससे सांसों को कहते हैं ब्रेथ एनालाइजर जिसको बोला जाता है, वो अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करती है। तो उम्मीद करते हैं पीएच चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ पीएच का मान है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है 8.4 और रक्त का 7.4। ये दोनों तो मस्ट है। रक्त तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, जो पूछना ही पूछता है। और लार का पूछेगा यानी सलाइवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, उसका 6.5 होता है। दूध 6.4, और अगर मिल्क कहेगा यानी मिल्क 6 होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। अब देखिएगा 2 रुपए में नींबू मिलता है तो 2.2 नींबू, सिरका 4 और 8, यानी कि आप ऐसे जाइए नींबू, सिरका और शराब। शराब चढ़ेगा तो सिरका पीजिए, थोड़ा उतरेगा नहीं है तो नींबू चाटिए। यानी शराब का 2.8, 2.4 सिरका और 2 इसका नींबू का, और 6 होता है मूत्र का। याद रखिए मूत्र का कितना होता है 6, और 6.4 होता है मिल्क का। तो उम्मीद करते हैं एक नज़र इसको देख लीजिए। अगर अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, या एनटीपीसी कह लीजिए, या आरपीएफ कह लीजिए, या आप एएलपी टेक्नीशियन कह लीजिए, सभी में 1 नंबर का डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।